ये कंपोस्ट का हमारा 2 पार्ट में काम हो रहा है। जस्ट 4 लेयर्स जो 4 रोज़ हैं हमारे, उसके जो नेक्स्ट उस साइड बना है वो 2 दिन का गैप है। तो अभी हम इधर का टेम्परेचर मेज़र करने आए हैं। ऑलमोस्ट मैं जहाँ भी कंपोस्ट का टेम्परेचर ले रहा हूँ तो 65 प्लस माइनस जो 5 मैं एवरेज मान के चलता हूँ उसी के रेंज में है। एंड मोस्ट बेस्ट थिंग क्या है, यहाँ पे एक्टिनोमाइसीट्स की ग्रोथ भी दिख रही है, जो हमें वाइट फंगस टाइप में दिखता है। असल में ये एक्टिनोमाइसीट्स या फायरफ्लाइज के नाम से जाना जाता है। ये गुड इंडिकेशन होता है कि आपकी खाद सही डायरेक्शन में बन रही है। सो अच्छी खबर है। और ये सिर्फ एक ढेरी की बात नहीं है, ये ऑलमोस्ट सभी ढेरियों में मैं ये पा रहा हूँ। देखिए, ऑलमोस्ट कहें या सभी ढेरियों में ही है, किसी में है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें भी है। जितना भी अंदर हम इसे देखेंगे सब जगह फायरफ्लाइज एंड एक्टिनोमाइसिस की अच्छी तादाद है। सो इट्स अ गुड इंडिकेशन आफ्टर ऑल। ये मुझे मुझे वेरी फर्स्ट डे से ऐसा दिख गया था। और अभी हम टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं राइट नाउ। सो नेक्स्ट 5th डिग्री में हमने अभी इंजेक्ट किया अपना फूड थर्मामीटर। सो देखते हैं इसमें क्या टेम्परेचर है। 64.8। अभी मैं सारी फुटेज लेटर ऑन डिस्प्ले करूँगा इन सभी ढेरियों की, ठीक है। सो जो हमारा टारगेट टेम्परेचर होता है 65 डिग्री, नियर टू क्लोज रेंज सभी हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग। एंड कलर ऑल्सो चेंजिंग नाइट्स। फर्स्ट अभी पलटाई भी नहीं हुई है, कलर ऑलमोस्ट ब्राउनिश आ चुका है। अच्छी बात है। वाटर कंटेंट भी अच्छा है। वाटर कंटेंट चेक करने के लिए मैं अभी बता देता हूँ कैसे चेक करना चाहिए। होता क्या है, जब हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं फर्स्ट डे होता है तो हम लोग 70% वाटर देखते हैं। बट लेटर ऑन क्या करेंगे, आप यूँ पिंडा बनाएंगे। अगर वो आपस में चिपक जा रहा है, आई मीन ये तो तूड़ी नहीं है, पुआल है, तो अगर यूँ बनाने पे वो आपस में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर ले रहा है, दैट्स मीन टेम्परेचर मॉइस्चर कंटेंट ओके है। अगर ये दबाने पे बिखर जा रहा है, दैट्स मीन मॉइस्चर कंटेंट कम है। हल्का सा दबाने के बाद जैसे हमारा एक पिंडा बन गया, अगर वो आपका भूसा है तो इसे टच करने पे ये बिखर जाना चाहिए, तो ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा नहीं है। और अगर दबाने पे पानी ज़्यादा गिर रहा है, 1-2 बूंद तक की ठीक है, 1-2 बूंद से ज़्यादा गिर रहा है तो अच्छी बात नहीं है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। और इस स्टेज में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होने से आपको एक नुकसान होगा, जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो वो सफ़र कर जाएगी, जिससे आपका कंपोस्ट अच्छे से डिके नहीं होगा। आई मीन सफ़र करने का मतलब है उसे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, ट्रैप हो जाएगी ऑक्सीजन, बाहर से एक्सचेंज वो नहीं कर सकेगा, एयर एक्सचेंज चाहे ऑक्सीजन हो या CO2। जब एयर एक्सचेंज नहीं होगा तो अपनी वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और अगर वो ग्रोथ और नहीं करेंगे तो दैट्स मीन वो अपना कंपोस्ट को सड़ा नहीं पाएंगे। सो ज़रूरी है कि हमारा मॉइस्चर ना ज़्यादा हो ना कम हो, टेम्परेचर ना ज़्यादा हो ना कम हो। टेम्परेचर आपका 65 डिग्री +-5 चलेगा, एंड मॉइस्चर आपका 60 to 70% जो तरीका बताया उससे चेक कर सकते हैं आप। और होगा क्या, आपको ऊपर ऊपर से जब सूख जाएगी ढेरियाँ, तो ये देख लेना है कि जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा कहीं पानी ज़्यादा होने की वजह से लीच आउट होना चालू हो जाता है, तो ये ना हो पाए। ये आपके मैन पावर की गलती हो सकती है कि अगर उसे समझाइए कि एक बार में पानी हैवी ना दे, पहले थोड़ा पानी दे, फिर दोबारा घूम के आए, अगर देखे नीचे लीच आउट नहीं हो रहा है तो दोबारा हल्का सा दे सकता है। तो 2 या 3 टाइम्स के ब्रेक में उसे पानी देना चाहिए ढेरियों को। ये यहाँ भी नहीं, ये आपकी जब कंपोस्ट अंदर कल्चर रूम में चली जाएगी, आई मीन रूम्स में, हट्स में चली जाएगी, तब भी यही चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक बार में आपको पानी नहीं देना है। साथ ही में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा जो सेल्फ एक्सपीरियंस है 7 to 8 years का इस मशरूम की फील्ड में, इवन दो प्रैक्टिकल प्रोफेशनली मैं पिछले 3 साल से ही लोगों को सर्विस दे रहा हूँ। सो यहाँ जो भी मैं नॉर्म्स फॉलो करता हूँ, मैं या तो DMR सोलन
जो मशरूम का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वन एंड बेस्ट ओनली इंस्टीट्यूट मेरी नज़रों में, जो ऑलवेज एक्टिव फॉर्म में रहता है ये थ्रू आउट द ईयर। वहाँ के डॉक्टर से मैं बात करके अ, अपना कंसर्न या न्यू इनोवेशन पे फोकस करता हूँ, या उनके जो रिसर्च पेपर हैं या उनके नॉर्म्स जो हैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। तो उनके नॉर्म्स एंड रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको शो करता हूँ कि मेरी जो पलटाएँ होंगी, पहली पलटाएँ 6 डे पे होगी, अगली 4th डे पे होगी, फिर 3 days के गैप पे होंगी। सो देखते हैं ये लास्ट डेरी का क्या टेम्परेचर है। देखिए क्वालिटी ऑफ सीरम जो सब बाहर लीच आउट हो गया है। सो ठीक है, बट आफ्टर ऑल मैं एक बात सच कहूँ तो मैंने आज तक किसी की राय लेना पसंद नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है रिसर्च पेपर जो हाईली प्रैक्टिकली एक अच्छे प्रैक्टिकल के बाद ही पब्लिश होते हैं, अप्रूव होने के बाद ही, तो मैं बस उन्हें फॉलो करता आया हूँ। राय में क्या होता है, अपनी एक्सपीरियंस और टाइम के साथ हर कोई अपना अपना अलग देता है, बट उसे मैं थोड़ा ठीक नहीं समझता हूँ। तो अभी तक की जो DMR सोलन के जो भी हैं रिसर्च पेपर पब्लिश या अदर किसी फॉरेन कंट्रीज़ के रिसर्च पेपर जो हमें मिल जाते हैं, वो लोग जो प्रैक्टिसेस करते हैं वही हम फॉलो करते हैं इंस्टेड ऑफ सजेशन। बट नाउ मैं पिछले 1 वीक से मैं सुनील शर्मा सर जो DMR सोलन में स्पेशली कंपोस्ट का फोकस रखते हैं, उनसे बात करके मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला था, बट उन्होंने भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन मुझे दी नहीं, क्योंकि मैं बकास के ऊपर जो गन्ने का एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद, आई मीन जूसेस निकालने के बाद जो बचता है, उसके ऊपर जो रेसिड्यू होता है उसे बकास कहते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ एज अ कॉमर्शियल स्केल पे, नॉट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट बिकॉज कॉमर्शियल का जो होता है वो थोड़ा रिजल्ट वेरी कर जाता है प्रैक्टिकल में, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल में ईच एंड एवरी कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, बट कॉमर्शियल स्केल पे जब देखा जाए तो हम इकोनॉमी एंड कॉस्ट मैनेज करते हुए चीज़ों को उतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई कि मैं ये फर्स्ट टाइम करूँगा, और देखता हूँ कि सेल्फ एक्सपेरिमेंट और सेल्फ प्रैक्टिसेस मुझे कहाँ तक लेके जाती हैं। और कोशिश यही है मेरी कि जो हमारे यूपी में 50 रुपये कुंटल ऑलमोस्ट पड़ जाता है ट्रांसपोर्ट के साथ, अगर इस तरीके से मुझे या हमें आप सबको एक्सपेरिमेंटली हम लोग अच्छा सा गन्ने पे, खोइया पे या बकास जिसे कहते हैं उस पर हम लोग मशरूम उगाना चालू कर देंगे, तो हम काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट मैनेज कर पाएंगे। यही हमारा टारगेट है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और इस लॉट के बाद जो होगा उसमें कुछ पोर्शन हम लोग बकास का मंगाएंगे शुगर मिल से, और प्रैक्टिकल नेक्स्ट लॉट का करेंगे एज ए कॉमर्शियल स्केल पे। शुगर कंटेंट हाई होने के कारण, जैसे कि सुनील सर जो DMR सोलन से हैं, उनसे बात होने के बाद ये जरूर पता चलता है कि हमारा शुगर कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, जिसके कारण मोलेसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जो कि अच्छा नहीं है कंपोस्ट के लिए। सो उससे पहले तो हम लोग उसे वॉश करेंगे एज पर सजेशन ऑफ सुनील सर, और धुलने के बाद हम लोग उसे यूज़ करेंगे फॉर कंपोस्ट। बट हम इसके 50:50 रेशियो के हिसाब से पहले करेंगे। जैसे धान की तूड़ी 50% होगी, 50% खोई होगी। एक 70:30 का रेशियो लेके चलेंगे, जो 70% हमारा धान की तूड़ी होगी और 30% हमारा बकास होगी। एंड जस्ट अपोजिट ऑफ दिस, एक हम 70:30 और करेंगे, जिसमें 70% हम लोग बकास रखेंगे एंड 30% तूड़ी रखेंगे, और ये 10-10 कुंटल के 3 लॉट बनाएंगे। फर्स्ट ट्रायल पे देखेंगे डिकम्पोजिशन, टारगेट हीट एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, डिकम्पोजिशन, एंड ऑफ द डे अमोनिया एंड द क्या कहते हैं प्रॉपर राइट क्वालिटी ऑफ कंपोस्ट अगर प्रिपेयर हो रही है। इन सब तीनों में से जो बेस्ट होगा उसे हम एकदम 150, 200 या 300 कुंटल तक की एक्सपेंड कर देंगे कॉमर्शियली। ओके, सी यू सून, हैव अ ग्रेट डे।
और मैं आप लोगों को लास्ट में ये ज़रूर बताना चाहूँगा, अगर आपका टेम्परेचर 65 प्लस माइनस नहीं 5 आ रहा है, मीन्स 60 टू 70 के रेंज में नहीं आ रहा है, तो दो तीन कारण हो सकते हैं। एक्सेस टेम्परेचर जा रहा है, दैट्स मीन कि पाइल इज़ बर्निंग सो फास्ट, उसके अंदर 18 के परसेंटेज जो होती है हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फॉर पाइल बर्निंग, जिसे कहते हैं हीट जनरेट होना, उसे पाइल बर्निंग भी कहते हैं। तो उसे अचीव करने के लिए आपको एटलीस्ट जो इसकी साइज़ होना चाहिए 4 फुट एटलीस्ट कम से कम, लेकिन 5 फुट हो तो अच्छा है, और 5 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट, अगर मॉइस्चर कहीं भी कम होगा तब भी आपका टेम्परेचर नहीं जाएगा। मॉइस्चर एक्सेस होगा कुछ टाइम के लिए तो जाएगा, बट उसके बाद ग्रोथ रुक जाएगी, जब तक कि अंदर की ऑक्सीजन वो कंज्यूम होगा तब तक कि हाइट आपका जाएगा टेम्परेचर ऊपर। फिर उसके बाद मे बी जो क्या कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के कारण, मे बी नहीं, ये श्योर है, एरोबिक रेस्पिरेशन के कारण जो आपका फर्मेंटेशन हो रहा था वो ठीक चल रहा था, बट आफ्टर दैट ये जो फ्रेश एयर ना मिल पाने के कारण, जो पानी ज़्यादा एक्सेस होने से होगा क्या कि आपका जो बैक्टीरिया हैं वो जस्ट रिवर्स में एक्टिविटी करने लगते हैं, वो बाय प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, वो अच्छा नहीं होता है कंपोस्ट के लिए। सो हमारा मॉइस्चर कंटेंट हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, और जिससे कि आप सॉरी मैंने प्रेस कर दिया अन होल्ड बटन, ये 64 प्लस के आसपास में था जैसे कि आपने देखा था। तो हम लोग वो अपना टारगेट टेम्परेचर अचीव कर लेंगे। सो क्या आउटपुट है कि आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए पाइल की, मॉइस्चर कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और उसको टाइम से टर्निंग भी होनी चाहिए। आई मीन जो हमारे 28 दिनों में 8 पलटाई होती हैं, उनकी टाइम टू टाइम टर्निंग होनी चाहिए कि नीचे ऊपर की खाद जो होती है वो नीचे आ जाए, नीचे की खाद ऊपर हो जाए। इसे मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे करना है।